विश्वास मत हासिल करने के बाद एनडीए सरकार आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सदन में अपना पहला बजट पेश करेंगे। सत्र के दूसरे दिन बजट प्रस्तुत करने से पहले नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया होगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। स्पीकर पद के लिए बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर नंदकिशोर यादव अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। नंबर के हिसाब से संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए कोई नामांकन नहीं होगा और नंदकिशोर यादव निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। नंदकिशोर यादव 17वें विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष होंगे। इससे पहले 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तब बीजेपी के ही विजय सिन्हा अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया था। अब नए विधानसभा स्पीकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव होंगे। अवध बिहारी चौधरी को हटाने के बाद बीजेपी की तरफ से उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। आज वो नामांकन भरेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि नंदकिशोर का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है। वो 1969 में आरएसएस के साथ जुड़े, 1995 में पहली बार विधायक बने। पटना पूर्वी और पटना साहिब से 7वीं बार विधायक रह चुके हैं। 1998 से 2003 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। 2005 में पहली बार पथ निर्माण मंत्री बने। पथ निर्माण और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2013 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। तो विश्वास मत हासिल करने के बाद एनडीए सरकार आज अपने सबसे पहले विधानसभा स्पीकर को बदलने जा रही है, जिसमें आज बजट पहला सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री बने हैं इस नई सरकार में, वो अपना पहला बजट भी पेश करेंगे। और उसी के साथ आज स्पीकर को भी बदला जाएगा, क्योंकि स्पीकर जो अवध बिहारी चौधरी उनके खिलाफ कल अविश्वास मत बिल्कुल सिद्ध हो गया। और आज नंदकिशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के, और कहा जा रहा है कि अब उनकी संख्या और आंकड़े को देखते हुए कि विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी तो निर्विरोध चुने जाने की संभावना जताई जा रही है नित्यानंद राय की। तो विश्वास मत हासिल करने के नंदकिशोर यादव की विश्वास मत हासिल करने के बाद एनडीए सरकार आज अपना बजट पेश करने वाली है। सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। वहीं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सदन में अपना यह पहला बजट पेश करेंगे और सत्र के दूसरे दिन बजट को प्रस्तुत करने से पहले नए स्पीकर के चुनाव की भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है। स्पीकर पद के लिए बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर नंदकिशोर यादव अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। नंबर के हिसाब से संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नामांकन नहीं होगा और नंदकिशोर यादव निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। नंदकिशोर यादव 17वें विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष होंगे। इससे पहले 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तब बीजेपी के ही विजय सिन्हा अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। अब नंदकिशोर यादव का नाम इस पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, बताएं कि आज नंदकिशोर यादव के स्पीकर बन जाने की पूरी संभावना है, बजट के पेश होने का भी मामला है, तो दोनों ही मामले जो हैं आज बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। नई सरकार के बनते ही और बहुमत सिद्ध होते ही ये जो पहला काम सरकार की तरफ से सदन में किया जा रहा है, ये अपने आप में कितना अहम है? बिल्कुल अहम है और नई सरकार के गठन के बाद काशिफ ये पहला मौका है जब पहली बार वित्त मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। तो चुनावी साल भी है, तीन ऐसा संयोग है कि आप देखिए कि चुनावी साल में किस तरीके से जो आम लोग हैं इनके हितों का ध्यान रख के ये बजट पेश होता है। ये उम्मीद जो है
आम लोग जरूर लगाए होंगे, क्योंकि 10 साल केंद्र में सरकार है और चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बिहार में जो नई सरकार का गठन हुआ है, तो सब लोगों को इसकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा आम जनता को होगी इस बजट से। लेकिन जो कांग्रेस है, अभी उनसे बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस ने कहा कोई उम्मीद नहीं है, 10 साल में बिहार देश की जनता को कुछ नहीं मिला तो बिहार की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कांग्रेस और आरजेडी एक तरीके से वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको जाहिर है विपक्ष में है तो उनको कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन सरकार पक्ष के जो नेता है, जो विधायक है, वो कह रहे हैं कि ये आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश होगा और सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। और अभी विधानसभा में लोगों का आने का सिलसिला शुरू होने वाला है, हो रहा है। और 10:30 बजे एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 10:30 बजे नंदकिशोर यादव, जो सबसे बड़ा चेहरा अब इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, जब वो स्पीकर के तौर पे वो यहाँ पे जो है वो पर्चा भरेंगे या नामांकन दाखिल करेंगे, और उम्मीद है कि निर्विरोध वो चुने जाए। और इसको लेकर भी बीजेपी, न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी कहती है कि वो मृदुभाषी हैं, तमाम लोगों को सब सदन में पहले से रहे हैं, और इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी में रहे हैं, कई बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो काफी लंबा उनका अनुभव है। और लोगों के बीच में उनकी जो बोली है, उनकी जो भाषा है, वो जो संयम है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनको एक तरीके से खींचती है। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी मानता है कि नंदकिशोर यादव अगर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो इस चुनावी साल में अच्छा माहौल रहेगा। कोशिश करेंगे वो सब लोगों को साथ लेकर चले। तो एक विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर के पद के लिए नामांकन भरना है, नंदकिशोर यादव पहुंचने वाले हैं। और दूसरी बड़ी जानकारी, जो सम्राट चौधरी पहली बार वित्त मंत्री बड़े हैं, तो वो अभी बजट पेश करेंगे आज। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये हम जब सम्राट चौधरी यहां पहुंचेंगे तो उनसे बात करके हम जानकारी देंगे अपने दर्शकों को कि आखिर क्या कुछ सौगात वो आम लोगों के लिए, जो बिहार की जनता है, उसके लिए लेकर आए हैं। जी, तो अमित, ये कहा जा सकता है कि अगर आंकड़े को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बगल में भी रख दिया जाए तो लोग नंदकिशोर यादव के अनुभव और उनके मृदुभाषी होने पर विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। सिर्फ आंकड़े का ही मतलब नहीं है, मतलब उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व से लेकर भी है। देखिए, तभी तो विपक्ष की तरफ से अभी कोई भी उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं आया है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसी उम्मीद भी है कि वो निर्विरोध चुने जाए, क्योंकि नंदकिशोर यादव की जो छवि रही है वो सबको साथ लेकर चलने वाली छवि रही है। हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की, आरजेडी के नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये उम्मीद जरूर है कि वो सबको साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि वो मृदुभाषी रहे हैं और सबके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, निजी ताल्लुकात भी रहे हैं। तो यही सारी चीजें बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी कही जा रही हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर नंदकिशोर यादव अगर स्पीकर चुने जाते हैं, अगर निर्विरोध चुने जाते हैं, तो सबकी उम्मीदें ये होंगी कि कम से कम जो एक संवैधानिक पद है उसका सही तरीके से निर्वहन हो, सदन में सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है उस पद पे, संवैधानिक पद है लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि सभी सहयोगियों को, यानी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ में तालमेल बिठाकर चले। ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो अध्यक्ष पद की होती है। तो देखना है कि आखिर किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है और वो कब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन सम्राट चौधरी पे भी नजर होगी, पहली बार वित्त मंत्री बनकर। जी, तो बिहार के सियासत का आज बहुत ही अहम दिन है। एक तरफ बजट सत्र है, एक तरफ बजट की प्रस्तुति और दूसरी तरफ स्पीकर का भी चुनाव है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए।